गुड मॉर्निंग, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे और हम भी बिल्कुल अच्छे हैं। आज की हमारी स्टडी शुरू हो रही है मॉर्निंग, यानी कि सारा काम होने के बाद फिर बैठे अपने पढ़ने के लिए, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि अब पीजीटी का जो एग्ज़ाम 18 और 19 को होना था इसी जून में, तो अब फिर से डेट बढ़ा दी गई, क्योंकि ये लग ही रहा था। क्योंकि जब एग्ज़ाम होगा तो उसका कुछ अलग सा ही पहले से ही न्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएगी, और जब नहीं होता है ना तो बिल्कुल सन्नाटा सा फैला रहता है। ये लग ही रहा था, लेकिन एक ये था कि शायद एक उम्मीद होती है ना कि शायद हो ही जाए, लेकिन फिर बढ़ा दी गई। अब अगस्त में होगा जाकर पीजीटी की। अभी टीजीटी के लिए तो कोई ऐसी अपडेट नहीं आई है, लेकिन आप लोग मतलब ये पक्का है कि अब जुलाई में टीजीटी भी नहीं होगा, क्योंकि जब पीजीटी करा दिया जाएगा तब उसके बाद में ही होगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें अब अपने लोगों के तो हाथ में है नहीं। क्या आयोग का डिसीजन है, क्या सरकार चाहती है कि मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि 2022 की भर्ती को लेकर, और अब दो तीन तीन बार डेट चेंज हो रही हैं, फिर बढ़ाई जा रही, फिर बढ़ाई जा रही हैं। लग ही नहीं रहा कि ये एग्ज़ाम इस साल हो भी पाएगा, होगा भी कि नहीं होगा, और ना ही कोई न्यू वैकेंसी आ रही हैं। तो सब लोग परेशान हैं, पढ़ाई कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सभी की डिस्टर्ब है। और लेकिन एक चीज़ आप लोगों से कहेंगे हम, यदि आप लोग जॉब नहीं कर रहे हैं हमारी तरह, क्योंकि अभी हम भी कोई जॉब नहीं कर रहे प्राइवेट, यदि प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो फिर अपनी प्राइवेट जॉब करते रहिए, और फिर उसी बीच में जितना टाइम मिले तो अपना पढ़ते रहिएगा। और यदि नहीं कर रहे हैं तो सोने से और अपना टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कि अपना टाइम यार किताबों को दो। इससे आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा, आपको अपने सब्जेक्ट पे कमान आपकी बढ़ती जाएगी, क्योंकि पढ़ने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं। यदि पढ़ाई हम लोग छोड़ रहे हैं तो फिर जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है सब कुछ भूल जाएंगे, फिर कुछ नहीं याद रहेगा। तो इसलिए अपनी यानी जो सब्जेक्ट है आपका उसको पढ़ते रहिएगा, और फिर आपकी चीज़ें जो है अपडेट होती रहेंगी। जो भी क्लास ले रहे हो जिस चैनल पे, वहाँ पर अपना डेली अपना टाइम दो, ये सारी चीज़ें करो। क्योंकि फिर करोगी क्या? आखिरकार ये सारी चीज़ें हम लोगों के हाथ में नहीं है, और कहीं ना कहीं हमारा खुद बहुत ज़्यादा, एक तो एक उम्मीद होती है ना कि एग्ज़ाम हो जाए, फिर रिजल्ट आए, शायद लग जाए तो अच्छा ही है, और हम लोगों का एक मतलब टाइम ही बदल जाएगा, एक जॉब मिल जाएगी। और जब कोई न्यू वैकेंसी भी नहीं आ रही, जो वैकेंसी है उसका भी नहीं हो पा रहा है, तो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं हम सब परेशान हैं। और माइंड बहुत हमारा भी जिस हिसाब से टाइमिंग बनाते हैं डेली अपना रखते हैं कि आज हमें इतने से इतना पढ़ना है, तो फिर बस ये लगता है ना कि कब एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कि अपनी हम इतनी मेहनत भी कर रहे हैं, लोग मतलब इतना ज़्यादा बातें भी कर रहे हैं कि ये तो पढ़ती रहती है, ये क्या करेगी लाइफ में, कुछ नहीं कर पाएगी। ये देखो, ये सबकी लाइफ में होता है, सब के लाइफ में विलन होते हैं, और रिश्तेदार हो सकते हैं, या फिर अपने घर परिवार के हो सकते हैं, या पड़ोसी हो सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बहुत टांटिंग कसते हैं, यानी बहुत ताने मारते हैं, और सचते हुए सबसे ज़्यादा घर के ही लोग होते हैं। लेकिन चलो कोई नहीं। और वैसे भी आप यदि पढ़ रहे हो, आपका नॉलेज बढ़ रहा है, हम अब नहीं जॉब कर पा रहे हैं, हम अपने बच्चों को तो देख रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपने घर के सारे काम तो कर रहे हैं। हाँ, बस ये रहता है कि घर के कामों की कोई अहमियत नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं करता, तो चलो कोई नहीं, ना करने दो। आप लोग भी यदि आप जॉब लेनी है यार, पढ़ते रहो, कभी ना कभी ना, अभी तो 2 महीने 6 महीने साल भर में वैकेंसी तो आएगी ही आएगी। और बस इसी उम्मीद के साथ यार हम भी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं कि शायद आएगा अपना भी टाइम, और यदि जॉब लग जाती है तो फिर तो कुछ शब्द ही नहीं है उसके लिए। तो आप लोग भी मेहनत करिए। हम लोगों की तरह बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट, कई
सालों से लगे हुए हैं अपनी कि जॉब मिल जाए, एक अच्छी सी लाइफ हो जाए हम सब की। लेकिन वही है कि हम लोग तैयारी भी कर रहे हैं तो लेकिन वैकेंसी नहीं आ रही। दिक्कत तो इस बात की है, लेकिन आप लोग पढ़ते रहिएगा। और ये टाइम बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करना, क्योंकि बहुत लोग इसी टाइम पे तो पढ़ाई छोड़ देंगे, देख लेना, क्योंकि उनका मन ही नहीं लगेगा। कहीं ना कहीं उन्हें ये हो जाएगा ना कि अब पेपर होना ही नहीं है, और होगा भी तो अभी बहुत टाइम है, फिर से पढ़ लेंगे। तो पढ़ तो फिर से लोगे, लेकिन फिर आपसे शुरुआत आपको करनी होगी। और अभी है तो चाहे थोड़ा ही पढ़ो, आराम आराम पढ़ते जाओ। और जैसे कि इतने टाइम हम ग्रामर की बुक लिए थे वासुदेव नंदन की, और ये हमने नई बुकें मंगाई थी, तो अभी हमारी पूरी तो नहीं कंप्लीट हुई, लेकिन वही है, इसको पढ़ते जा रहे थे। और इस बीच में ये लगा कि शायद पेपर होगा जुलाई में, तो फिर हम अपनी प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करने लगे थे। किताबें रख दी थी, क्योंकि किताबों को पढ़ने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। और यदि महीने 15 दिन के एग्ज़ाम के बचे हुए हैं, तो फिर आपको प्रैक्टिस और रिवीज़न पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो वही करने लगे थे कि अपना रिवीज़न और प्रैक्टिस शुरू कर दिया था। लेकिन अब ये लग रहा है कि नहीं, अभी नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम और जाएगा। तो फिर से हम अपनी स्टडी को शुरू कर दिए, अपनी यानी किताबों को लेकर बैठे और इसी को शुरुआत कर रहे हैं। और यहाँ खाना वगैरह खा पी के बैठे, और बहुत नींद भी आ रही थी, लेकिन हमें ये लग रहा था कि नहीं यार, अपना जो रूटीन है उसको नहीं चेंज करना। एक कहीं ना कहीं माइंड में ये आ जाता है ना कि अभी यार काफ़ी टाइम है एग्ज़ाम को लेकर, फिर पढ़ लेंगे। लेकिन यही फिर तो कभी आता ही नहीं। इसलिए आप भी मोटिवेट होते रहिए और हम भी मोटिवेट होते रहें और पढ़ते रहें। बाय बाय।